अकॉर्डिंग टू वेदास, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो बताया गया, ठीक है, ज्यादा नहीं, निकाब, बुर्का, वो हम नहीं कह रहे, जितना वेदों में और जितना मनुस्मृति के अंदर बताया गया है, क्या सनातनी महिला ये ना करके सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रही? क्या ये विलासिता और शालीनता, अपना लंपटता नहीं है? क्या ये निर्लज्जता का चिन्ह नहीं है? क्या ऐसी महिला उत्तम महिला कही जा सकती है? अगर हां, प्रमाण, ना तो आपका जवाब ऊपर आकर दे दें। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, इतनी सी बात है। मैंने आज को गलत बात की है जी, मैंने को, वैसे तो मैं नहीं करता, मगर मैंने को सख्त बात की है जी। तो आज अंतर जानेंगे एक सुशील महिला और एक लंपट महिला के बीच अंतर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। हमारे साथ मनोज जसवाल जी आए हैं। मनोज जसवाल जी, जी मेरा भाई, सनातनी भाई हैं? हाँ भाई, सनातनी है? हेलो हेलो, जी जी मनोज भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मनोज भाई सनातनी भाई हैं? हाँ हाँ, बताइए। जी जी, प्रोग्राम सुना आपका, आपने आज का भाई? नहीं, पूरा सुना नहीं, अभी मैं कहीं से, अभी मैंने चालू किया है और आपके चैनल को पहली बार मैंने देखा है। जी, स्वागत करते हैं भाई, स्वागत करते हैं। आपने पहली बार देखा है, कैसे आप पता चला आपको मेरे चैनल का? रैंडमली सामने आया या किसी भाई ने बताया है? नहीं नहीं, अचानक से आया। अच्छा, अचानक से आ गया, वेरी गुड यार। हाँ हाँ, कई चैनल को मैंने पहले कई बार देखा है, जैसे कि यास्मीन का चैनल है, और आपके उनका अ, और एक तो जो है साहिल चलें है। छोड़ें, कोई नहीं, चलें कोई नहीं, छोड़ें उनको। अ, चलें, आप हमारे पास आ गए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे याद कर रहे हैं आप, दिक्कत हो रही है। तो है। चलें, आज आप हमारे पास आए, तो आज का कितनी देर आपने गुफ्तगू सुनी मनोज भाई? अभी तत्काल ही सुनी बस, आपके शब्दों को हमने तत्काल ही सुना, इसके पूर्व का मुझे ज्ञान। अच्छा 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 अच्छा, इसके पूर्व का ज्ञान नहीं है आपको? जी, चले, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था जब आप आए, आपके लिए प्रश्न रखता हूँ मनोज जसवाल भाई, मुझे बताइएगा, जी, ठीक है? जो भी ज्ञान होगा उसको मैं अविलंब आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। हाँ, धन्य हो श्रीमन, धन्य हो, धन्य हो श्रीमन। प्रश्न ये है, क्या जी, आज सनातनी महिला जी, जो वस्त्र, जिस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग कर रही है, क्या जी, ये जी, जी। वेद अविरुद्ध हैं या वेद से विरुद्ध हैं? अच्छा, वस्त्र भी अ, वेद और वेदों के विरुद्ध हो गए, वस्त्र नहीं मतलब होते, पहना, तो नहीं होते। सनातनी मान रही है कि सभी पहन रहे हैं। आपने मेरा प्रश्न सुना है? आपने कहा कि जो वस्त्र अभी सनातनी महिला पहन रही हैं, ये वेद के अनुसार है कि विरुद्ध है, यही ना? जी बिल्कुल, ये पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है। तो क्या सभी के लिए है कि जो नहीं पहनते उसके लिए भी है? मेरा प्रश्न खास इस वक्त सनातनी महिलाओं के लिए है, खास, क्योंकि मैं हाँ, जानना ये चाह रहा हूं, उसकी वजह बताता हूं। इस्लाम जी, के जी। बारे में तो बहुत हमने देखा,
इस बारे में बात हुई कि मैंने देखा कि औरतों को कैसा पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, क्या है। मैं सनातन धर्म के बारे में जानना चाह रहा था, ठीक है, कि हिजाब जो है ना सनातन धर्म में, या वस्त्र जो है वो किस प्रकार का है, ये था मेरा। ठीक है, जो है ना, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, इंस्टाग्राम के ऊपर बंद हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने लिंक दिया था वहां से, अगर को आना चाहे तो जरूर आए, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा। मुझे लग रहा है आपके अंदाज से, आपकी गुफ्तगू से, कि आप तो कुछ ना ठीक। कुछ ज्ञान, बल्कि अवश्य कोई ज्ञान आप रखते हैं। रखता तो हूँ, लेकिन बस यही है कि कहावत है कि अ, सामने व्यक्ति समझने वाला होना चाहिए, वरना हाँ, फालतू ये बात, ज्ञान व्यर्थ नहीं बाँटना चाहिए ज्ञान। हाँ ये जैसे बात तो है। ये हम्म, है ना कि भाई अम, अगर किसी मुसलमान इस्लाम के व्यक्ति को अगर कहा जाए कि देखो ये गलत है, तो उनके कुरान में है कि वो सामने वाला शैतान है, यानी वो बहका रहा है, ये लिखा हुआ है। यानी उसका ज्ञान खो जाएगा, सामने वाला इतना ताकतवर हो जाएगा कि सामने वाले का ज्ञान खुआ देगा और कहेगा नहीं, नहीं देखो वो शैतान है, इस्लाम के व्यक्ति को भटका रहा है। मतलब सामने वाला शैतान हो जाएगा, है ना? जबरदस्त, बड़ी कुरान प्यारी का बात वचन। की आपने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और जनता बड़ी तादाद में इस वक्त आपको सुन रही है, वो इस जी, जी, प्रश्न जी। का उत्तर आपसे चाहते हैं, थोड़ा नहीं, सा नहीं, ये कीजिएगा। जी। वस्त्रों को सही ढंग से शरीर को ढकना चाहिए, ये वेदों में है, हमने हम्म, पढ़ा है। हुँ, जबरदस्त जबरदस्त पढ़ा जबरदस्त। है, संस्कृत बहुत बढ़िया आती नहीं, ढकना होना चाहिए। और आपके यहाँ इस्लाम में भी ढकने का अच्छा रिवाज है? जबरदस्त। मनोज भाई, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, मेरा प्रश्न है जी, बड़ा स्पेसिफिक। जी, आज वर्तमान में जो महिलाएं जी, जी, अपने जिस्म को नहीं ढक रही, सनातनी महिलाएं, वो जी, सनातन जी। धर्म के विरुद्ध जा रही हैं या अविरुद्ध हैं? यानी क्या इसमें सनातन धर्म में जो वस्त्र हुँ, का बताया गया आपको तरीकाकार, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर कहेंगे शेयर कर दूंगा, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 और मंत्र है 19, उसमें डिटेल जी, से बताया गया है। उसका भावार्थ मैंने अभी पढ़ा। मैं आपसे जानना ये हुँ, चाह रहा हूँ कि इन महिलाओं के लिए आप कुछ यहाँ से को पैगाम दीजिए कि वो सनातन धर्म के नहीं, विरुद्ध जा रही हैं, वो कहती हैं हम प्राउड सनातनी हैं। क्या सनातन धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, जो उसके विधि निषिद्ध हैं उसका पालन करना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल ना उपदेश का? तो ये जरा बताइए, करना वो चाहिए। महिलाएं जो कहती हैं जी हम फ्री, हम ओपन हैं, फ्रीडम है सनातन धर्म में, जिस तरह मर्जी जो पहनो, नहीं पहना ना पहनो, मगर वेद में और मनुस्मृति में जो मैंने अभी रखा श्लोक, उसमें क्रिस्टल क्लियर बताया गया है कि अपने आप को बचा कर रखना है, अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है, अपने वस्त्र को, उसका पालन करना है जी। मनुस्मृति बहुत को मायने रखी नहीं जाती है। ना मनुस्मृति मान्य 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 है कहीं, न कहीं उसकी पूजा होती है, ना उसकी कोई वो कोई वो आधार तर्क वाला स्थान है। मनु एक नहीं हुए हैं। अब उसमें आप लोग जो तर्क लेके चले, उसको छोड़ मनु देते का हैं, कोई उसको छोड़, मनु मनु को छोड़ देते हैं, आ जाते हैं वेद। आपने जो मान लिया, आपने कहा वेद में बताया गया, मैंने बता जी, दिया जी। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19, कहेंगे खोल के आपको हुँ, पढ़ा दूंगा। मुझे ये बता नहीं दीजिए मिसाल के तौर पर, जी, चले मैं निकाल ही लेता हूँ ताकि जी, आप, जी। हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, तो मैं चाहता हूं कि हो सकता है मुझे आपसे कुछ और भी इसमें सीखने को मिल जाए। बेहतर है ना, कुछ चीज नहीं, आ नहीं, जाएगी तो, जितनी चीजें आए मैंने अच्छा है। जी। मैंने बताया कि बिल्कुल वस्त्र तो ढके ही होने चाहिए। जी, और उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है जी। कि मैं साफ-सफाई ये चाह देखिए रहा हूँ, बहुत सारे जी, ये मैं चाह रहा हूँ, ये सॉरी एक मिनट, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यार इधर क्यों निकल जाता है तू? हाँ, ये मेरे लिए जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जरा पढ़ दीजिएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। थोड़ी-सी आँख कमज़ोर है सर, थोड़ा मैं दिमाग का थोड़ा-सा बड़ा मैं करिए। फुल कर देता हूँ, मैं फुल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए, अभी बेहतर है। हाँ, लेकिन थोड़ा धीमा नारियों चल, हाँ, को नारियों वस्त्र यहाँ पढ़ लिया आपने? हाँ, ये अब देखें अब। धारण करने चाहिए कि उनके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जंघाएँ
पिंडलियां आदि दिखाई न दे। जी। अब ये वेद जी में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इसका शब्द अर्थ जो है वो भी दिया हुआ है। इसमें भी यही बात की गई है कि उनके जो अंग हैं, गुप्त अंग हैं, ठीक है, ये दोनों ठीक स्तन, पीठ, पेट, है, ये दोनों। में भी पढ़ी हुई है, लेकिन अ, वेदों को डिफाइन करना किसी के बाप की औकात नहीं है, बड़ा कम लोगों की औकात है। बड़ा ढंग से लोग नहीं कर पाते हैं, जिसका मन तिसका करता है, बड़ा कम लोग कर पाते हैं। जैसे कि अब कई बार हमने भी कुरान में से पढ़ा है, तो कहते हैं नहीं, नहीं आप गलत पढ़ रहे हो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो अरबी की कुछ आप अलग बता कुरान दो, होती है। आप ऐसे करें, मैं नहीं बता रहा, मैंने इसलिए आपके सामने खोला है। आप बताएं यहाँ क्या लिखा है, मैं निकालता हूँ ताकि आपकी ये नहीं, पीड़ा भी जो बात है, ये देखें। अरे सुनिए, अरे पूरी बात तो सुनिए, ये सुनेंगे देखें। तभी बोल पाऊँगा। हाँ, असल में पता है क्या बात है, देखें आप पता है क्या बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जी जिस तरह को कुरान, अभी वो विषय नहीं है मनोज भाई। मैंने आपसे ये तो अरे नहीं कहा कि आप कुरान के बारे में ना क्या बताएं, मैं तो सनातन धर्म के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, इसका तो बताएं ना मुझे मनोज भाई। बता रहा हूँ, मैंने आप जो कर दें। आपने कहा मैं वही बता रहा हूँ जी कि जी जी अपने अंगों को ढक के रखना चाहिए। मैंने पहले ही जी। कहा। अब मैंने कहा हाँ वेदों जबरदस्त, का जबरदस्त, एक बिल्कुल लाइन, 2 बिल्कुल लाइन आपने कहा। हाँ। उठा हम्म, के ठीक वे है। उठा के चल देंगे। इसमें पूरी कहानी पड़ी हुई है। हर चीज़ का हाँ, डिफाइन है। कैसे जी जी जी। रहना, कैसे नगर को साफ करें, पहले किसको अगर आपके घर में कोई आपके जगह राजा हो तो उसको क्या देना चाहिए और फिर आपके पास कितने अन्न आ जाए तो किस कर्ज को कितना देना है, पूर्वजों के लिए कितना देना है, बहुत सारे डिफाइन है सर। तो इसलिए मैंने कहा वेदों को जानना इतना आसान नहीं है, 1-2 लाइन ठीक पकड़ के चल देना उसको। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मनोज भाई, इसका मतलब ये है, जो मैं आपकी जी, बात जी। से समझ पाया हूँ, और आपने बड़ी सरल और बड़ी सादा तरीके से मुझे समझाया है, मुझे दिक्कत नहीं हुई जी, उसके समझने में। वो बात ये निकल कर आई है कि जो सनातनी महिलाएं इस वक्त पेट नंगा साड़ी करके, पेट नंगा या छोटा ब्लाउज या कमर नंगी, ठीक है, या जांघें नंगी करके शॉर्ट्स पहनकर फिर रही हैं सनातनी महिलाएं, ये वैदिक धर्म के विरुद्ध जा रही हैं, वैदिक उपदेश और वैदिक धर्म का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसा ही है, मैं सही समझाऊं मनोज भाई? अब तो यही चीज़ अब कैसे समझाएँ कि अगर पेट नंगा तो आपका नज़रिया किस स्तर तक जाता है? नहीं नहीं, ये नहीं, अगर अगर वेद वेद मेरा नहीं, वेद, वेद ने पीठ पेट कहा है, नजर नहीं आना चाहिए, इस मैंने नहीं कहा, वेद कह रहा है जी। अगर कपड़े ढक के ही आपको लगता है कि अच्छा है, तो शायद नहीं नहीं, आप मुझे अपनी नहीं, बेटी मुझे नहीं, को भी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं, पाएँगे ठीक से। नहीं नहीं, मनोज भाई मुझे नहीं, मुझे नहीं, एज़ ए मुझे नहीं लग रहा मनोज भाई, सुनिए सुनिएगा, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा। आप गलती कर रहे हैं ना, आप गलत समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वेद जो मैं कह रहा है, वेद कह अरे रहा है भाई कि ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उस अनुसार मनोज भाई मुझे बताइएगा, क्या वो वैदिक नहीं, धर्म के नहीं, विरुद्ध जा रही हैं कि नहीं? अरे सर दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई नहीं देना मतलब वस्त्र है ना, दिखाई नहीं देना चाहिए, वस्त्र है कि नहीं है? ये बताइए पहले, नहीं है तब तो गलत है, अगर है नहीं, तो सही है। ठीक है, यानी साड़ी के अंदर जो पेट नजर आ रहा होता है, ठीक है, या कमर नजर आ रही होती है, या शॉर्ट पहनी होती हैं आजकल, उन्होंने लड़कियों ने, सनातनी लड़कियों ने, उनके पट नजर आ, जांघें नजर आ रही होती हैं, पिंडलियां नजर आ रही होती हैं, ये चीजें जिनकी अबे नजर आ सर रही हैं वो विरुद्ध जा रही हैं कि नहीं जा रही? आपके भाई इस्लाम में क्या कहते हैं जो अफ्रीका कंट्री है, इंग्लैंड कंट्री है, वो भी तो हो गई। वेद, वेद क्या कह रही है, इसके बारे में वेद बता कह दें रही मनोज है, भाई। मैं जी, मैं तो कह रहा हूँ गलत बता तो रही है गलत है, हाँ ठीक लेकिन है, यानी आपके इसका मतलब, मैं हाँ बता रहा हूँ, ठीक, कल के यानी इसका लिए मतलब ये है मनोज भाई, इसका मतलब ये है, मैं जो समझाऊं, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ, मुझे ठीक कीजिएगा। इसका मतलब है, आप कह रहे हैं वेद कह रहा है कि गलत है, इसका मतलब है कि जितनी सनातनी महिलाएं जो ये कर रही हैं वो सनातन धर्म और वैदिक धर्म के विरुद्ध जा रही हैं, यही सही समझाऊं ना मैं? अगर अगर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हैं तो यानी शॉर्ट्स पहनी हैं या कमर पेट नंगा है, पीठ नजर आ रही है, तो ठीक है ना? कमर नंगा है और पीठ नज़र आ रही है, पेट नज़र आ रहा है, उसमें जी लिखा जी। क्या है? आपने बताया क्या है? लिखा है कि जी स्तन और जो चीज़ें वो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। आपने लिखा पढ़ाया क्या मुझे? आप बता जी जी क्या रहे जी हैं मुझे? जी जी जी, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा मेरा भाई, ताकि हम अच्छे हाँ, से हाँ, इसको समझ सकें दोनों भाई, बिल्कुल। और किसी मिलकर परस्पर किसी निर्णय पर आ सकें, ठीक है जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये देखें, ये हैं
उनके हाँ, गुप्त अंग, ये देखें ये स्तन। डिफाइन किसने किया है ऊपर का? जी जी जी। इसे डिफाइन किया ऊपर से मंत्रों हाँ को ये डिफाइन हाँ किसने? जी जी, अच्छा सवाल, अच्छा प्रश्न है। ये स्वामी जगदीश्वर आनंद, वेद सौरभ, हिंदी के अंदर। अच्छा, और विषय है नारियों का चाल ढाल, ठीक है। और वेद का मंत्र है ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 और मंत्र है 19। देवता इंद्र है, ठीक है। और हाँ ठीक है, हाँ देवता इंद्र है। छंद अनुष्टुप, हाँ ठीक है, अनुष्टुप जी। हम्म, ये शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर भी इन्होंने दोनों स्तन, पीठ, पेट, दोनों अच्छा पहले नितंब नितंब, एक और एक दोनों पहले जांघें, मंत्र, दोनों पिंडलियां, और दोनों एक टखने, मिनट, ओ टखने भी आ गए मंत्र हैं, मंत्र, ओहो। अरे सर मंत्र पढ़ाइए, मंत्र मंत्र इसके आगे वाला मंत्र जो है जी, ये इसके आगे वाला। हाँ, लाल निशान मंत्र पढ़ाइए कि एक का जी जी मतलब इतना इतना होता है। जी जी जी, ये देख लें, ये लाल मंत्र। हाँ, जी पढ़े। अध पचन उपरी संतरा पात की हर माते कसंको। समझ में नहीं आ रहा कि एक ही चीज के इतने मंत्र नाम कहाँ दिए गए हैं, मुझे कहीं दिखाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे? जी, उसको गुप्त अंग के तौर पर ये किया हुआ है, ये देखें, ये तू, ये एक एक ये गुप्तांग के अंदर आपको पीठ भी आ गए। बड़ा जी आश्चर्य की बात है कि जी ते कस्पलों को इतने इतने लोग इतने चीज हो गए। जी 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 एक जी। में अ, इतने चीज हो सकते हैं ऐसा? जी 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 जी, हो सकते हैं। अपने जो नारी सामने है, देखो, पुरुष और नारी में गुप्त हुँ, अंगों का अंतर होता है। नारी के गुप्त अंग जो हैं वो 2 और 3 भी काउंट हो जाते हैं ज्यादातर, नॉर्मली, इवन वेस्ट में भी। यानी ऊपर वाला हिस्सा स्तन, और नीचे यूनी, जिसको वजाइना बोल रहे हैं आप, और पीछे पीछे का हिस्सा, ठीक है। इसको कवर करके रखते हैं वो ज्यादातर। पुरुष के अंदर ज्यादातर आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा, ऊपर का नहीं होता। तो गुप्त अंग में अंतर यानी फर्क हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। वेद के अनुसार अभी आपने कहा था कि हाँ ठीक है, ये बात है, उसमें बताया गया है, तो ये है। हुँ, आप अपने ताई भी मैं अगर ये मंत्र खोल के पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं मनोज भाई। 4 3-4 चीज़ों का डिफाइन इसमें है। जी जी। नहीं, इसमें क्लियर नहीं है कि ये 3-4 पीठ, पेट, स्तन, ये नहीं है क्लियर इसमें। ये नहीं है क्लियर इसमें? नहीं, 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 क्यों नहीं। क्यों क्यों क्लियर नहीं है? देखो क्या आपको क्या है, लग रहा है? किसी ये किसी चीज़ संस्कृत का कोई जी मतलब होता है, सुनिए, जी जी गुप्तांग पीठ में अंतर हो जाएगा, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि अ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये नहीं होता कि आप पीछे से खाना खा रहे हो, खाना मुँह से खाओगे। तो गुप्तांग का अर्थ शाब्दिक अर्थ होगा इस स्थान विशेष का परिचय, ठीक है? जी तो चीज़ों को जी। समझोगे तब आप अब अगर आप ज़बरदस्ती ले जाओगे तो अलग बात है, ले जाओ। नहीं नहीं, देखिए आप बार बार, मनोज भाई देखें, आप बार बार कह रहे हो मैंने ये भावार्थ नहीं किया, ये शब्दार्थ मैंने नहीं किया, ये ये क्या हिंदी अनुवाद कहा? मैंने नहीं किया, आप बार बार कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ। नंबर अ, एक। नंबर दो, मुझे सुन ले मनोज भाई, मैंने आपकी बात सुनी। दूसरी बात नहीं मनोज सर, भाई ऐसे ये है, जब हम, से सॉरी तो सॉरी नहीं, सॉरी, सुनिए जरा मनोज भाई अ, मुझे भी तो बोलने देना, मनोज भाई मुझे बोलने देना भाई, मुझे बोलने दे, मैंने बोलिए। आपको सुना। दूसरी बात ये जो आपने कहा, जब हम कहते हैं कोई खाना खा रहा है तो पीछे से नहीं खाता, मुंह से, ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं। मगर जब कहा जाएगा कि फलां बंदा संडास में हग रहा है तो वो मुंह से नहीं हगता, वो पीछे से ही हगता है। हर अंग का अपना एक गुण है, अपना एक उसका तरीकाकार है उसके उपयोग का। बाजू से लिखा जाता, हाथ से लिखा जाता है, पाँव से नहीं लिखा जाता। ये फर्क है, बात आपकी ठीक है। मगर यहाँ पर गुप्त अंग की बात हो रही है। गुप्त अंग को उन्होंने डिटेल में उसका अभिप्राय जो है वो दे दिया है कि यहाँ उसका अभिप्राय क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये शापलक जो है तेरे, ठीक है, ये तेरे शपलक, ये मुझे समझा दीजिए, ये किसे कहते हैं? इसको उन्होंने डिफाइन किया। शपलक जो है बेसिकली औरत के वो अंग हैं जो उसकी खूबसूरती सुंदरता को दर्शाते हैं। ये उसके वो अंग हैं जो उसके जिनका प्रदर्शन करना करना किसी पुरुष को या किसी विद्वान को वो दोष में डाल सकता है। ये उन अंगों को कहा फूलों जाता है। की तो ये यकीनन सनातनी महिला जो है
उसके स्तन हो या पीठ हो या पेट हो या दोनों नितंब हो और जांघाएं हों, पिंडलियां हों और फिर टखने भी, ये सारे इसी शापलक के अंदर आते हैं, यानी कि वो अंग जो किसी महिला की सुंदरता को दर्शा सकते हैं। इनके प्रदर्शन को निषिद्ध किया हुआ है। ठीक है मनोज भाई? नहीं, टोटल गलत है। आप खुद जी जानते जी। हो इस चीज़ को कि इसी कि पहले गुप्तांग का अलग अर्थ हो गया और फिर दूसरी जगह जाओगे तब अलग अर्थ हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है, तो मैं शरीर खोल के नहीं घूमूँगा, पागल कहलाऊँगा। तो हर चीज़ का मतलब होता है। आप आज ईद नहीं मनाओगे, नहीं तो लोग कहेंगे पागल है। तो सब और समय, स्थान का विशेष महत्व होता है। अगर नहीं समझ में आता है, तो फिर आप तर्क-कुतर्क करते चले जाओगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मनोज भाई, एक दिन का जी। खास होना या डेट का या सुबह शाम का होना, ये बड़ी सिद्ध चीज है, नित्य चीज है, जिसके लिए ज्यादा डिबेट करने की या चर्चा या टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर यहाँ पर जो शब्द लिखा है कशापलक, अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि ये शब्द का अर्थ ये नहीं है, तो पहली बात मेरा हाँ, भाई, मैंने नहीं किया ये अर्थ, ये हमने अनुवाद हाँ, सनातनियों ने मैंने किया है, कहा नंबर वन। नंबर दो, ये अगर आपको लगता है कि ये अनुवाद या अर्थ गलत है, तो आप अपना आपका प्रमाण दे शुभ नाम, दीजिए और जो आपका शुभ सत्य है उसको निकाल दीजिए। ये इसका आपका शुभ इसका समाधान बस यही है, केवल एक ही समाधान है कि आप इसको गलत सिद्ध कर दीजिए। गलत सिद्ध यही है कि गुप्तांग का अर्थ विशेष होता है और अलग जगह का अलग विशेष अलग होता है। गुप्त अंग, ठीक यहाँ है? पर गुप्त अंग देखें, यहाँ पर गुप्त अंग से ऊपर जो संस्कृत का वर्ड यूज हुआ है वो कशापलक हुआ है। तेरे कशापलक, कशापलक मैंने आपको बता दिया। कशापलक ऐसे अंग हैं जो अंग किसी महिला के, किसी आप बता कुमारी रहे के हैं, अभी आप बता रहे हैं सुंदर। कि कुछ नहीं बता रहे। फिर आप अभी कह रहे हैं मैं भी कुछ मेरा कुछ नहीं है, फिर कह रहा है कि मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। नहीं वो ऊपर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, ये आपके सामने है, वो डॉट आगे डैश जो दी हुई है, बेसिकली वो संस्कृत वर्ड पहले लिखा है, तेरे कशापलक। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके क्या क्या आता है, दोनों स्तन, कौमा, पीठ और पेट, आगे आगे कौमा, क्या लिखा है? दो जी। ते उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ते कस्पलको, उसके फिर मतलब चेंज हो गया तेरे कस्पलक मतलब नहीं, ओ नहीं नहीं, वो संस्कृत के अंदर जो है तेरे को ही कहेंगे। और कशापलक जो है वो अच्छा, संस्कृत वर्ड को उन्होंने डिफाइन किया हिंदी के अंदर, ते तो तेरा है, वो तेरे ही लिखा है उन्होंने। कशापलक तेरे वो वर्ड संस्कृत का था, उसको डिफाइन किया हिंदी के अंदर कि ये वो अंग है जिससे किसी सुंदरी के अंग पलकों को उन्होंने सुंदरी कर दिया। सुंदरता को दर्शाया जाता है। ते कस्पलकों को तेरे कस्पलक कहीं ऐसा शब्द कहीं उच्चारण कहीं हुआ ही नहीं। कहीं हुआ है तो मुझे बताइए अगर जानते हो वो तो आप। वो संस्कृत के अंदर मंत्र में लिखा हुआ है भाई, आपके सामने मैं भाई। कह रहा हूँ कि एक कस्पलकों को तेरे कस्पलक कहीं ऐसा उच्चारण कहीं आपने सुना, देखा, मुझे बताइए मैं कहीं और देख लूँ। थोड़ा-सा मुझे नहीं मैंने दर्शन करा दीजिए। नहीं नहीं, मैंने क्या देखना है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपके लिए निकला है, 1 मिनट दीजिएगा, अगर आप कहते हैं, मैं आपके लिए चेक कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? बिल्कुल। इसको मैं देखता हूँ। बात आपकी, अगर आप कह रहे हैं क्योंकि खुद आप कोई प्रमाण नहीं दे रहे, तो चले मैं दे देता हूँ, मैं यानी मैं ढूंढता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं आपके लिए ढूंढता हूँ, तो देख लेते हैं, अगर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है बात, तो फिर आपकी बात को मान लेंगे, अदरवाइज ये चीज है। हम्म, भाई कह रहे हैं कि वो अर्थ ये नहीं मानते। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता। ठीक है जी, मैं एक चीज जो है वो, 2 चीजें कर देता हूँ। ठीक है, एक ये चीज करूंगा, एक ये है। ठीक है जी, ये देखें जी, एक ये निकल आएगा संस्कृत डिक्शनरी से। हम्म, अच्छा जी, मैं दिखा दूंगा आपको, संस्कृत की डिक्शनरी भी दिखा देते हैं, और यहाँ से कुछ और मंत्र हैं उनको भी विशेष खोज से हम ढूंढते हैं कि अगर उनमें बेहतर मिल जाए। फिर उसके बाद मैं मनोज भाई से
जानना चाहूंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है जी, ये खोज कर लेते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, रुकिएगा जरा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा पूरी ऋग्वेदा और वेदास में कशापलक एक ही बार यूज हुआ है। ठीक है, हैं? ठीक है, हाँ जी, एक ही बार यूज हुआ है कशापलक। कशापलक है, एक ही बार? अच्छा एक ही बार यूज हुआ है, इसी जगह पर एक ही बार यूज हुआ है, उसके अलावा नहीं। ये मैंने विशेष खोज किया है तो मुझे एक ही बार नजर आया है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं शेयर करने लगा हूँ विजडम लाइब्रेरी से, जो संस्कृत से इसका अनुवाद निकलकर सामने आया है। कशापलका, कशापलक और कशापलक, ये मैं अनुवाद दिखा देता हूँ अपना इनका संस्कृत की डिक्शनरी से। ये देखिए जी, ये वर्ड है, इसकी 2 डेफिनेशंस जो है हमारे सामने निकल कर आई हैं संस्कृत डिक्शनरी से। इसको पहले मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, हो जा। ये देखें जी, ठीक है, संस्कृत मोनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से किशापलक, ठीक है, ये वर्ड है, ये देखें, वही वर्ड है किशापलक, ये वर्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाए, ये देखें पार्ट्स, ये वही वर्ड है? एक मिनट। जी जी, जी जी वही वर्ड है। कस पलक नहीं है? हाँ हाँ, कशपलक, ठीक है। वो कसपलक लिखा हुआ है, वो पर ध्यान दीजिएगा। क है, जी जी, स बड़ा है, आधा प है, ल है, फिर क है। चलिए जी ठीक है, जी याद जी, रखिएगा इसको। हाँ हाँ, जी जी, हाँ कसपलक। कशपलक, ठीक है, कशपलक। हाँ। अच्छा ये देखें, पार्ट्स स्ट्रक बाय द whip, उन एरियाज को जहां पर दंड के तौर पर मारा जाता था, यानी पीठ, टांगे, जांघें, पिंडली, टखना, स्तन, पेट, शोल्डर, ये सारे पार्ट्स हैं द हिंडर पार्ट्स ओरिजिनली ऑफ बीट्स बीट्स ऑफ बर्डन, यानी जैसे जानवरों के वो पार्ट हुआ करते थे जिन पर वजन वगैरह टांग दिया जाता था। ठीक है, और हाँ, हाँ और भी मैं दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से अभी यहीं से यही मिला है, मैं और देखता हूँ। ठीक है, कशापलक में मुझे ये एक ही मिला है, इसके अलावा मैं देखता हूँ और, ठीक है, क्योंकि ये तो दिखा नहीं रहे तो मैं ही कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं, इनके काम भी हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी बहाने मुझे और सीखने को कुछ मिल जाएगा, इन्होंने तो बताना नहीं, तो हमें कुछ मिल जाएगा सीखने को और अच्छे से पढ़ने हाँ को। सर, ये ढूंढिए। जी जी, ठीक है। थोड़ा सा औरत का अरबी अर्थ निकालिएगा, थोड़ा सा हम भी देख लेंगे उसको। अच्छा, आपसे भी सीखने को मिलता है। श्री, ठीक है, ठीक, यहाँ इन्होंने डिटेल नहीं दी हुई, मगर ठीक है, सही है, यहाँ भी इन्होंने डिटेल नहीं दी हुई। बहरहाल जो वेद, यानी जितना हमें मिल पाया, वेद में और वर्ड ये कहीं यूज नहीं हुआ, मगर जहां हमें मिल पाया है तो यही वर्ड मैंने आपके सामने रख दिया मेरा भाई। ठीक हो गया मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी ज्यादा चर्चा की आज के मुद्दा पर। मैं बड़ा धन्यवाद आपका करता हूँ कि आपने इस पर मुझे ज्ञान दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह तो उनको भी पता चल जाएगा कि काफी कुछ हमें सीखने को मिल गया। ठीक हो गया नहीं, आपसे मनोज भाई? कहते बताइएगा, अरबी में औरत का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत सुनिए धन्यवाद। सुनिए, कहाँ जी जा जी, रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं? आपके जी कितने जी, पढ़े बड़े विद्वानों के भागे चले जा रहे हैं, बताए नहीं आपने औरत का मतलब क्या होता है अरबी में? जी जी, बहुत मजा आया मनोज भाई, बहुत मजा आया बात। सुनिए तो, अरे जी जी, कहाँ भागे जा रहे हैं, वाजे हक है, पता नहीं अल्लाह के पैगंबर कितनी बातें बता रहे हैं आप, लेकिन भागे चले जा रहे हैं कि औरत का मतलब क्या होता है? जी जी, मुझे भी मजा आया, बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम भी बात होगी, सीखेंगे। ठीक अरबी है, में बहुत मतलब क्या धन्यवाद। होता है औरत का? सर जी अरे बताया नहीं, आपकी अम्मी होंगी, आपकी बहनें होंगी, उनके बारे में बताइए ना कि अरबी का मतलब, औरत में अरबी का मतलब क्या होता है? जी जी मनोज भाई, बिल्कुल सेम सेम हेयर, मैं बहुत खुशी हुई है, बहुत आनंद आया।
ये बताइए मुझे कि जी, अपनी जी। अम्मी को, अपनी बहन को, बच्चों को, बेटियों को